भी फ्लड लाइक सिचुएशन होती है तो यहाँ पे गॉज रीडिंग जो है वो चेक की जाती है। संगम का मतलब ही है जहाँ पे छोटी बड़ी नदियों का मिलाप होता है, संगम होता है, इसलिए यहाँ पे गॉज रीडिंग चेक की जाती है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो यहाँ पे डिजिटल मीटर है वो इस वक्त क्या दिखा रहा है। जो वाटर लेवल है वो इस वक्त 18.79 फीट दिखा रहा है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल डेज की बात करें तो यहाँ पे गॉज रीडिंग अक्सर बेशतर 3.5 फीट होती है, 4 फीट होती है। लेकिन जिस तरह से लगातार वादी कश्मीर में बारिशें हो रही है, मूसलाधार बारिशें हो रही है, तो कई जगहों पे नदी नालों में फ्लो जो है वो बढ़ चुका है। और अगर हम संगम के मुकाम की बात करें, इस वक्त आप रीडिंग देख रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर विजुअल्स में देख रहे होंगे, जो वाटर लेवल है वो इस वक्त 18.79 फीट दिखा रहा है। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि संगम वो मुकाम है जहां पे छोटी बड़ी नदियों का मेलाप होता है। चाहे अगर हम पहलगाम की बात करें, शहर आफाक पहलगाम की, वहां से दरियाई लेदर बहता है। अगर हम वेरीनाग की बात करें जहां से जहलम का मंबा है, वहां से भी नदी बहती है। और अगर हम कुलगाम की बात करें वहां से वेशो आती है। इसी तरह से अगर हम दरियाई सांद्रन की बात करें या नालाई आरपत की बात करें, जितनी भी नदियां जिला अनंतनाग से आती है उनका मेलाप इस मुकाम पे होता है जिसे संगम कहा जाता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि संगम यहाँ पे ये जो दरिया है इसमें वाटर लेवल का क्या फ्लो है। और इस वक्त जो है ये यहाँ पे 18.79 फीट दिखा रहा है। तो अगर हम जिस तरह से मैंने कहा कि नॉर्मल डेज में यहाँ पे वाटर लेवल 3.5 फीट या 4 फीट होती है, लेकिन आज यहाँ पे 18.79 फीट है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर 21 फीट ये दिखाएगा वाटर लेवल, यानी कि वो वाटर डिक्लेरेशन लेवल होती है, फ्लड डिक्लेरेशन लेवल। लेकिन अगर उसके बाद वो 25 फीट पे जाएगा, दैट मीन्स फ्लड आ सकता है, यानी कि फ्लड आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस वक्त आप ये दरिया देख सकते हैं, ये दरियाई जहलम है जिसका मुंबा वेरीनाग में है। छोटी बड़ी नदियां यहाँ पे उनका मिलाप होता है, संगम का ये दरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे दरिया में कितना पानी है। तो जिस तरह से इन्होंने बताया, जो हमने इनके साथ बात की, जो यहाँ पे टेक्निकल टीम है, उनके मुताबिक अमूमी तौर पे 3.5 फीट वाटर की लेवल होती है, लेकिन इस वक्त 18.79 फीट है। और अगर वो 21 फीट पे चला जाएगा तो वो फ्लड डिक्लेरेशन लेवल है। और अगर फिर 25 फीट पे चला जाएगा यानी कि सैलाब आ सकता है। लेकिन अभी जो है घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, गुज़िश्ता कई दिनों से मूसलाधार बारिशें हो रही है। हम ऐसा कह सकते हैं तबाहकुन बारिशें हुई जिसमें कई लोग जाम बहक हो गए। और हमने ये भी देखा लैंड स्लाइडिंग, मिट्टी के तोदे गिराए और लगातार बारिशें हो रही है। और अगर हम महकमा मौसमियात की बात करें, महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि जुमेरात तक मौसम मरतूब रहेगा, यानी कि लैंड स्लाइडिंग, मिट्टी के तोदे गिर आ सकते हैं और कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। लेकिन लोगों से तलकीन की गई है कि वो नदी नालों के करीब ना जाए, क्योंकि नदी नालों में इस वक्त पानी की लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है। या वो इलाके जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, मिट्टी के तोदे गिरा सकते हैं, वहां पे रुख ना करें। तो हमारे साथ हमारे एक सहाफी मौजूद है, इनसे बात करेंगे क्योंकि ये यहाँ के लोकल भी हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका इस्तकबाल करते हैं। हमें बताइए, अगर हम इस मुकाम की बात करें, संगम जहाँ पे जिला अनंतनाग की जितनी भी छोटी बड़ी नदियां हैं उनका मिलाप होता है, यहाँ पे हमें बताइए सिचुएशन। अगर हम नॉर्मल डेज की बात करें तो कैसी होती है यहाँ पे वाटर लेवल, आज कैसी है? देखिए, काफी अच्छा सवाल आपने किया है। तो जहां तक आप इस वक्त फ्लड की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जब महकमे मौसमियात ने एक प्रिडिक्शन दी थी कि भारी बारिशें होंगे, बल्कि फ्लड अलर्ट भी जो है महकमे मौसमियात ने कहा था। और पहले 2 दिन अगर आप उस पे जाएंगे,
वो ड्राई निकले साउथ कश्मीर में, और हिट जो हुआ वो सेंट्रल कश्मीर में हुआ, बीरवा में सैलाब आ गया। उसके बाद कल यहाँ पे सुपेल हुआ, और आज दौरानी शब भी हमने बारिशें देखी, कोकरनाग, पहलगाम और जो ऊपर वाले इलाके हैं, डक्सुम है, वहां पे बारिशें हुई, और जिसका नतीजा है कि अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहलिम जो है 18 फुट के इस वक्त इसकी वाटर लेवल है उस पे बह रहा है। मगर बात वही आती है, दरियाई जहलिम में काफी ड्रजिंग जो है 2014 से हुई है, अभी भी काफी कैपेसिटी जो है इस जहलिम में है। जिस स्पॉट से आप एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। आप सुबह से, आपका जो टीम है, जुल्फी मौसूद है, दीन इमरान है, मैडम गजाला है, आप सुबह 7 बजे से लगातार जो है लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अभी यहाँ के जो चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के थे, शौकत हुसैन, यहाँ पे आए थे, उन्होंने जरा ब्लॉक के नुमाइंदों से कहा कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अलबत्ता बात वही आती है जो वक्तन फौक्तन लोगों ने कनाल्स को हडप करने की कोशिश की, एनकरेजमेंट करने की कोशिश की, उस पर सरकार को सोचना होगा। और दूसरी बात, जो नाले विशो, नाले रोमशु, नाले रंबियारा, वो इस वक्त जो है खतरे से ऊपर बह रहे हैं। अलबत्ता सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, उनका सब पानी जो है दरिया जहलिम में चला जाता है। अभी ऊपर वाले जो रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद है, डक्सम, कुकरनाग, शांगस, अनंतनाग, पहलगाम में अभी बारिशें नहीं हो रही है, और थम थम के बारिशें हो रही है। सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, और जो लो लाइंग एरियाज है वहां पे पानी जमा हुआ है। अलबत्ता घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मगर सरकार को चाहिए कि वो अलर्ट में रहे, क्योंकि ड्राइनेस के बाद ये सुपेल हुआ है। हो सकता है 10 दिन के बाद कोई और सुपेल होगा, तब जाके सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। सरकार को चाहे मैन एंड मशीनरी जो है उनको रेडी रखना चाहे, और आज के हवाले से, इस सुपेल के हवाले से उनको तजुर्बा हासिल करना होगा। क्योंकि अगर हम 2014 फ्लड की बात करें, आप यहाँ के लोकल हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे तब यहाँ पे कैसी सिचुएशन थी। देखिए गजाला, जब 2014 का सैलाब आ गया, उसमें कंटिन्यू आपने देखा कि 5 दिन बारिशें हुई, और जब जो सिचुएशन उस वक्त थी, उस वक्त कैपेसिटी इस जहलिम में काफी कम थी। आज 10 साल गुजर गए, इसमें जो है काफी ड्रेजिंग हुई, तो मैंने तो फायदा लोगों को हुआ, जैसे इसमें गहराई हुई, विड्थ को बढ़ाया गया, काफी कैपेसिटी मौजूद है। और 2014 में जो है इसमें कैपेसिटी कम थी, और उस वक्त की जो बारिश थी वो खतरनाक थी, 5 दिनों तक चली, अनस्टॉपेबल बारिश थी। मगर इस साल हम देखते हैं अगर 3 दिन भी बारिश होगी तो सैलाब नहीं आता है। मैंने पहले भी कहा, 2 दिन पहले हमने ड्राई देखे, और उसके बाद 2 दिन से हम बारिश देख रहे हैं, मगर सिचुएशन अभी कंट्रोल है। 2014 और 2026 में काफी फर्क है। अगर आप कैमरा घुमाएंगे, दरियाई जहलिम में विद्युत जो है वो बढ़ गई है, लेंथ बढ़ गई है, अभी भी काफी कैपेसिटी इसमें मौजूद है। बस दुआ यही करेंगे कि बारिशें थम जाएंगी और लोगों को रिलीफ मिलेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, क्योंकि अभी नॉर्मल सतह पर ही है पानी की लेवल, जिस तरह से 18.79 वाटर लेवल जो है वो इस वक्त दिखा रहा है। और इन्होंने लोगों से यही तलकीन की, लोगों को यही हिदायत दी है कि वो घबराए नहीं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते जो ऐसी सिचुएशन में घबरा जाते हैं। इन्होंने लोगों को यही हिदायत दी कि वो अभी ना घबराए, क्योंकि अगर हम इस मुकाम की बात करें, मैंने पहले ही कहा कि ये वो मुकाम है जहाँ पे हमेशा गॉज रीडिंग जो है वो चेक की जाती है, क्योंकि जितने भी छोटे बड़े नदी नाले हैं जो जिला अनंतनाग से आते हैं, कुलगाम से आते हैं, चाहे हम दरिया लिदर की बात करें, चाहे हम नालाई विशो की बात करें, या दीगर जितनी भी नदियां हैं उनका मिलाप यहाँ पे होता है, इसलिए यहाँ पे गॉज रीडिंग चेक की जाती है।